मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है एक में, दूसरे में हमारी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान दी गई है। तो हमें इनको भरना है। तो आज हम इसकी जो संस्कृत दी गई है कक्षा 8वीं की, इसके जो सभी पाठ हैं, उन पाठों की जो एड ग्रेड वर्कबुक है, इस वर्कबुक में हमें इनके प्रश्न को जो हमें दिए गए हैं, इनके उत्तरों को समझ करके और इनको लिखना है। तो हम देखते हैं जो हमारी ये वर्कबुक दी गई है संस्कृत की, इसको हम देखेंगे और लिखेंगे। देखिए, यहाँ देखिए द्वितीय पाठा लिखा है इसमें कि पाठ 2 कालक गो 12 मेहरा। तो जो 12 मेहरा रहे हैं, 12 मेहर खगोल शास्त्रीय वैज्ञानिक रहे हैं, उनके बारे में पूरा पाठ दिया गया है। तो यहाँ निर्देश देखिए, लिखा कि एक पदेन उत्तरम लिखत। जब तक हमें ये एक पदेन उत्तरम लिखत वाली हैं, तो हमें सिर्फ इनका एक शब्द ही लिखना है मात्र। तो प्रश्न देखिए, एक लिखा हुआ है कि 12 मेरा कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान। तो ये जो थे पाटलिपुत्र नगरम, पाटलिपुत्र नगर के ये जो थे रहने वाले थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया है, कपित ग्रामः कुत्र अस्ति। जो इनका गांव है वो कहाँ है? तो इनका गांव जो था उज्जैनी नगरे निकटे, उज्जैन नगर जो है उसके निकट ही इनका गांव था। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न जो 3 दिया गया है, पादपः बाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितम प्रदर्शयन्ति यति कस्य कथनम आसीत। तो इस पूरे का जो उत्तर होगा यह होगा खगोल शास्त्रस्य, खगोल शास्त्रस्य। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है, भारते 12 मेहरा कस्य प्रथमः आचार्यः अस्ति। तो ये किसके प्रथम आचार्य गुरु रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फलित ज्योतिषस्य, फलित ज्योतिष। ऐसे एक फलित जो ज्योतिष हैं, ये सब फलित ज्योतिषी ही कहलाते हैं। तो ये इस प्रकार के आचार्य रहे हैं इसमें। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ प्रश्न का निर्देश दिया गया है 5वें प्रश्न से, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। हमें पूरा वाक्य लिखना है। अब प्रश्न 5 से, तो 12 मेहरेण विरचिताः ग्रंथेषु कस्याः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। तो इसका जो उत्तर होगा ये है खगोल शास्त्र विद्याया, खगोल शास्त्र विद्याया। ये खगोल शास्त्र के महान विद्वान जो थे आचार्य पंडित थे। ठीक, तो अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया गया है कि 12 मेहरा कस्याः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। तो ये है गतानुगति कतायाः, गतानुगति कतायाः, ये इसका उत्तर है और आप इसको लिख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 7 दिया है, देखिए, आदित्यदासः कस्य उपासकः आसीत्। तो आदित्यदास जो थे, कस्य माने किसके उपासक थे? तो आदित्यदासः आदित्योपासकः आसीत्, आदित्योपासकः। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 8 दिया गया है कि कस्य संरक्षणे बहुविधि कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि आसन। तो इसका जो उत्तर है उज्जयिन्या गुप्त वंशस्य उज्जयिन्या गुप्त वंशस्य। तो ये जो है गुप्त वंश के उज्जैन में इसके ये जो थे संरक्षण करने वाले थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए दीर्घ उत्तरम लिखत। यहाँ हमें थोड़े बड़े उत्तर लिखना है। प्रश्न 9 दिया गया है कि 12 मेहरस ज्योतिष क्षेत्रे योगदानम लिखत। तो इनका जो है ज्योतिष के क्षेत्र में 12 मेहर का क्या योगदान रहा है, तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए 12 मेहरस सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशन प्रकाशते। इस प्रकार से इनका जो है योगदान रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि कालज्ञो 12 मेहरा
यस्मिन् पाठे समागतान षष्ठी विभक्ति युक्तान पादान चित्वा लिखत। तो हमें इनके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा कि यथा सूर्यस्य, तो 12 मेरस्य, तस्य गुप्त वंशस्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य, चंद्रस्य आदि। इस प्रकार से इसमें ये जो है जैसा सूर्य का सूर्यस्य आया है ऐसा इनका पूरे पाठ में ये विवरण आया है, यह हमें लिखना था। ठीक इस प्रकार से प्रश्न 1 से 10 तक के जो इसके प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्नों को हमने समझ लिया है। अब हमें इनको अपनी जो वर्कशीट दी गई है हमें एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका, इसी में हमें सभी प्रश्नों को लिख करके और अपने क्लास टीचर से चेक करवा लीजिए और इनको याद करना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न इन्हीं में से परीक्षा में पूछे जाना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जो पाठ हैं उन सभी की वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।